हेलो एवरीवन, 11th कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट पार्ट 2 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर से फाइनल अकाउंट बोलो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलो, ये हम लोग कर रहे हैं। और आज के सेशन से हम लोग इसके इलस्ट्रेशन के एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सारा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट किया, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलती है, फिर ट्रायल बैलेंस की चीजों का बाइफर्केशन और फिर एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीजें हमने कवर कर दी है। अभी अपने को एग्जाम्पल्स करने हैं, तो अभी हम लोग ये एग्जाम्पल शुरू करेंगे। पहला दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस पर्पज से है। जैसा मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स में आपको 3 चीजें बनानी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहां पर आगे जो इलस्ट्रेशन 1, 2 है वो क्या है, सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट ही, सिर्फ पी एंड एल अकाउंट, इस तरह से प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। जो कि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पूछे या सिर्फ पी एंड एल पूछे, तीनों की तीनों चीजें बनानी होगी, ठीक है। पर ये बेसिक इंट्रोडक्टरी सम है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो देखो यहां पर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ भावेश। यहां पर जो नाम है वो एग्जाम में, एग्जाम्पल में चेंज हो सकता है, डेट जो है वो चेंज हो सकती है, वो आपको लेटेस्ट आएगी। यहां पर प्रोसेस क्या रहेगा कि जो हमको इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहले हम लोग उसका बाइफर्केशन करते हैं। फुल फ्लेज सम है तो बाइफर्केशन में ट्रेडिंग डेबिट या क्रेडिट, पी एंड एल डेबिट या क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट या लायबिलिटी साइड, ऐसा करेंगे। यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, तो ऑब्वियस है कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट क्या इफेक्ट होगी वो बाइफर्केट करना होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज, स्टॉक, डेट कौन सी दी है, 1 अप्रैल 2014। तो ये डेट से पता चलेगा कि ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट। फिर परचेस, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अभी आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही सोचना है, पी एंड एल या बैलेंस शीट सोचनी ही नहीं है, क्योंकि पूछा ही है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो जिनको पूरे एग्जाम्पल एक साथ समझ में ना आए, उन लोगों के लिए खास है कि भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझो। उसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेस। देखो डेबिट में से माइनस का मतलब क्रेडिट हुआ, और यहां पर देखो अमाउंट भी क्रेडिट साइड पर ही दी हुई है, 10,000 रुपए क्रेडिट साइड पर ही है। तो ट्रेडिंग डेबिट में से माइनस मतलब क्रेडिट हुआ। देन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर माइनस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ऐसा था। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, पर उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर नहीं लिख सकते, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सेल्स में से माइनस करेंगे। तो क्रेडिट साइड पर से माइनस मतलब अल्टीमेटली डेबिट ही हुआ, ठीक है। देन वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है परचेस रिलेटेड, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन रेलवे फ्रेट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। देन कैरेज इनवर्ड, इसमें अगर कैरेज आउटवर्ड दिया होता तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, यहां पर पी एंड एल बनाना ही नहीं है तो कैंसल। कैरेज आउटवर्ड होता तो नहीं लिखते, अपने को सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। अभी टेबल के नीचे देखो एक इंफॉर्मेशन दी हुई है अपने को, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2015, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। वैल्यू है 44,000 कॉस्ट प्राइस, वेयर एज इट्स मार्केट वैल्यू इज 50,000। अभी रूल क्या था, कॉस्ट प्राइस यानी कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो यहां पर दोनों में से कम कौन सी है, तो ये 44,000 से अपने को 2 इफेक्ट पास करनी होती है एडजस्टमेंट की वजह से, जिसमें से एक होती है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरी बैलेंस शीट में असेट साइड। पहला ही एडजस्टमेंट याद करो, क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। हालांकि अपने को यहां पर बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है, तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखेंगे।
अगर फुल फ्लेज सम होता तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पर देते। तो ये बाइफर्केशन हो गया। अभी अपना काम क्या है, नोटबुक के अंदर टाइटल देंगे और टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स नोटबुक ओपन करें। नोटबुक में लिखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। भावेश का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो टाइटल लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ भावेश फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015। आपको एग्जाम के अंदर 2023 दिया हो, 24 दिया हो, तो वो डेट अपने को लिखनी होगी। फिर क्या करेंगे, नोटबुक को बीच में से फोल्ड करेंगे। ध्यान से देख लो सभी स्टूडेंट्स, ये नोटबुक है तो नोटबुक में ये पेज पे आप टेबल ड्रॉ करना है। तो यहां पर पेज को सेंटर से इंक्लूडिंग मार्जिन इस तरह से फोल्ड करोगे ताकि एग्जैक्टली सेंटर में आपको एक क्रीज लाइन मिल जाए। ठीक है, तो यहां से फिर दो पार्ट, एक लेफ्ट वाला डेबिट, राइट वाला क्रेडिट। चलो मैं यहां पर पेंसिल ले लेता हूं, स्केल का इस्तेमाल करना है। यहां पर आपके सामने स्केल का इस्तेमाल करके ही दिखाऊंगा, आपको भी इसी तरह से करना है। मैं यहां पर सेंटर लाइन है इसलिए 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर लेफ्ट साइड पर 2 कॉलम, एक पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज। सेम चीज राइट साइड पर भी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। लेफ्ट साइड पर डेबिट, राइट साइड पर क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। चलो इस तरह से टेबल ड्रॉ कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक के अंदर। टाइम दे रहा हूं 2 से 3 मिनट का, टेबल ड्रॉ कर दीजिए। चलो टेबल ड्रॉ हो गया हो तो अभी एक एक करके चीजें हम लोग देखेंगे बाइफर्केशन में से और लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 40,000 का ट्रेडिंग डेबिट, तो यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर 40,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर 40,000। उसके बाद सेकंड है परचेस 1,64,000, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। ध्यान से लिखना हो पर, क्योंकि यहां पर परचेस रिटर्न भी आ रहा है जो कि परचेस में से माइनस होता है, तो इसकी अमाउंट को हम सीधा आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। यहां पर इन साइड देखो, यहां पर अमाउंट की कॉलम के जस्ट थोड़ा आगे लिखेंगे 1,64,000। इनर कॉलम में इसलिए रखा क्योंकि यहां पर परचेज रिटर्न आ रहा है जिसको कि माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद ही है देखो, परचेज रिटर्न कितना है 10,000, तो इसके नीचे माइनस परचेज रिटर्न ब्रैकेट में 10,000। और कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है जो कि परचेज को इफेक्ट करता हो, तो ये 1,64,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर पे कर सकते हो बट इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। 1,54,000 इसको ऐसे आउटर कॉलम में ले जाओगे। 1,54,000, देखो मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। 1,64,000 माइनस 10,000, आउटर कॉलम में 1,54,000। क्लियर? चलो उसके बाद है सेल्स 2,20,000 ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर, तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे सेल्स। वो भी हम इनर कॉलम में ही रखेंगे क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न आ रहा है नहीं है ने? तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 2,20,000। उसमें से देखो ये सेल्स रिटर्न 20,000, तो यहां पर माइनस सेल्स रिटर्न, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वो ब्रैकेट माइनस को इंडिकेट करता है, नेगेटिव इंडिकेशन है। तो 2,20,000 माइनस 20,000, तो अमाउंट 2 लाख रुपीज आउटर कॉलम में। क्लियर?
उसके बाद है वेजेस 10,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूं, करना ही पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट हम लोग थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रहे इसलिए एक लाइन ड्रॉप करके लिखते हैं। वेजेस कितने हैं 10,000, कोई एडजस्टमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे और 10,000। उसके बाद है रेलवे फ्रेट 8,000, वो भी ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। एंड कैरेज इनवर्ड वो है 2,000 रुपीज, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। चलो जल्दबाजी मत करना भाई, अभी ट्रेडिंग अकाउंट का बाइफरकेशन हो गया है, बट एक एडजस्टमेंट भी है क्लोजिंग स्टॉक का, उसकी एंट्री बाकी है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक 44,000 से अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक इफेक्ट होती है ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरी बैलेंस शीट असेट। यहां पर अपने को बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर अपन लोग लिख देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक में रेड कलर की पेन से लिख रहा हूं, वो एडजस्टमेंट है, वो आपको पता चले, इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको रेगुलर पेन से ही लिखना है 44,000। अभी सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है, इसके बाद अपना काम होता है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग का। यहां पर आप देखो क्रेडिट साइड की अमाउंट आपको बड़ी दिख रही है 2,44,000, डेबिट साइड पर है बट 40,000 154, फिर 10 8 वो 2 सवा 2 से ऊपर नहीं जाएगी ऐसा लग रहा है। हालांकि दोनों में से कोई भी ऊपर जा सकती है, बट यहां पर अपीरेंटली ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी है। तो जो डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर जो जिसमें भी लोअर लाइन तक गया है, जैसे यहां पर आप देखो यहां तक अमाउंट गई है 2,000 आखिरी लिखा है, तो उसके बाद 4 लाइन ड्रॉप करोगे, कम से कम 4 से 5 लाइन, और टोटल लिखोगे। टोटल लिखते हैं तो नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन। और अभी यहां पर हम लोग कैलकुलेटर पर टोटल कर रहे हैं, आपके सामने ये देखो क्रेडिट साइड पर है पहले 2 लाख प्लस 44,000, 2 लाख प्लस 44,000, तो 2,44,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 2,44,000 और इसमें से डेबिट वाली अमाउंट को माइनस करते हैं। तो डेबिट साइड पर देखो माइनस 40,000, माइनस 1,54,000, माइनस 10,000, माइनस 8,000 एंड माइनस 2,000। तो क्या आया डिफरेंस 30,000। देखो डेबिट साइड पर लिखेंगे बट टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा था, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका नाम क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विच इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 30,000, इसको हम आंसर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर फुल फ्लेज एग्जाम्पल होता तो इसको फिर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। हालांकि यहां पर फुल फ्लेज एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल यहां पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये अपना पहला एग्जाम्पल प्रैक्टिस वाला यहां पर कंप्लीट होता है। जिसका भी बाकी है वो समझ के नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिए।